मान लिया जाए कि टॉसिंग 3 कॉइन एट ए टाइम, तो उसको कैसे हम पहले सिंपल स्पेस निकालेंगे HT और HT ऐसे, है ना। अब इसमें पहले ऐसा निकालना आप सीख चुके हैं, जो हम कहते हैं कि HH, है ना, फिर कहते हैं HT, फिर कहते हैं TH, फिर कहते हैं TT और बंद कर देंगे। ये तो 2 का हुआ है। और तीसरा जो है कॉइन यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि HH इसको लेते हैं और इसके साथ H को ले जाते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं। फिर HH लेते हैं और इस T के साथ जाते हैं। अब इसका काम खत्म। फिर यह HT है तो HT H हो जाएगा, फिर HT और T हो जाएगा, इसका भी काम खत्म। अब देखिए ये TH है तो H हो जाएगा, फिर ये TH है तो T हो जाएगा, इसका काम खत्म। फिर ये देखिए TTH होगा और फिर TT और T हो जाएगा। और हम जब देखेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 8। कब? वेयर टॉसिंग 3 कॉइन एट ए टाइम। तो इस तरह से सिंपल स्पेस हम निकाल लेंगे। जो इवेंट पूछेगा उसमें नंबर हम एलिमेंट्स काउंट कर लेंगे। और कुछ और भी टर्मिनोलॉजी है जिस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सिंपल स्पेस के एलिमेंट को काउंट किया जा सके, उसको हम डिस्क्रीट सिंपल स्पेस भी कहते हैं और सिंपली सिंपल स्पेस कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया गया है, इसके बारे में पहले देखेंगे। तो देखिए डिफिनीशन तक कई जगह पर लिखा हुआ है, समझना मेन है। मान लिया जाए कि कोई एक्सपेरिमेंट है रैंडम जिसका सिंपल स्पेस E है और जो इवेंट, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है ना, प्रायिकता निकालने की बात कही जा रही हो। जैसे हम कोई अगर सिक्का उछालते हैं तो हेड आने की संभावना क्या है, व्हाट इज द चांसेस ऑफ गेटिंग या अपीयरिंग हेड। तो इस तरह की बातें यही तो प्रोबेबिलिटी में देखा जाता है कि जो अनसर्टेनिटी है उस अनसर्टेनिटी को हम अरिथमेटिकली अंकगणित के पदों में उसकी संभावनाओं को जानते हैं कि उसकी क्या संभावना है, वो घटना घटित होने की क्या संभावना है, अकरेंस ऑफ द चांसेस ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो एक एग्जांपल से समझिए कि मान लिया जाए कि आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो उसके लिए सिंपल स्पेस एक बना, सीख गए आप, उसमें कितने एलिमेंट्स है यह भी जान गए। और क्वेश्चन ये है कि इवेंट क्या है, तो अपीयरिंग हेड। तो आप लिख देंगे कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ अपीयरिंग हेड इन टॉसिंग ए कॉइन। तो नंबर ऑफ ई भी आपको पता हो गया है। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई को डिफाइन किया गया नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। इस चीज को ध्यान में आपको रखना है, नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। अब देखिए ये जो रिजल्ट है, ये प्रोबेबिलिटी को कई तरह से डिफाइन किया गया है। अभी हम लोग चूंकि मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं तो अभी इसी डिफिनीशन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी एनी बाई एन एस। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, है ना, ऑफ the occurrence of 5 in, मान लिया जाए, throwing a die, है ना। ये क्वेश्चन है, एक पासा आप फेंकते हैं तो 5 आने की क्या संभावना है,
सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे, तो देखिए मान लेंगे कि लेट, ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, लेट एस बी द सिंपल स्पेस एंड ई बी द इवेंट ऑफ अपीयरिंग 5 या गेटिंग 5। तो देखिए नंबर ऑफ एस कितना होगा, तो अभी सीखे हैं हम लोग कि डाई को जब आप थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, ये होता है ना 1 2 3 4 5 5 6, तो ये हो गया नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। और इवेंट जो आप ले रहे हैं तो इसमें केवल 5 रखेंगे, क्यों, क्योंकि अपीयरिंग 5 केवल है। तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 1 हो गया, एक एलिमेंट है, इसलिए इस इवेंट के है ना प्रोबेबिलिटी जो हुआ ना नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस हो गया 1/5 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब जिसे मान लिया जाए कि हम कहें कि अकरेंस ऑफ, यहां कह देते हैं इवेंट, है ना, इवेंट अकरेंस ऑफ इवेंट नंबर, इवेंट नंबर्स इन थ्रोइंग ए डाई। तो अब देखिए सिंपल स्पेस में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 6 ही रह गया, लेकिन इवेंट में अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि इवेंट नंबर, तो इवेंट कौन कौन है इसमें, तो 2 है, 4 है, 6 है। अब इसमें नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ई 3 हो जाएगा, इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट नंबर्स अपीयर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, यानी है ना 3/6 यानी 1/2। तो एक्सपेरिमेंट क्या दिया है, पहले उसका सिंपल स्पेस निकालना और इवेंट क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो उस इवेंट को पहले बनाना, तब उसमें देखना कि कितने मेंबर हैं और उसके बाद इस फॉर्मूला पर रखना, इस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आप जानते हैं कि इवेंट तो सिंपल स्पेस के सबसेट ही होते हैं, तो यदि इवेंट ई जो है हम कह सकते हैं ना इज ए सबसेट ऑफ एस, मैंने सिंपल स्पेस सेट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखेंगे कि जब यह इसका सबसेट है, और यह भी ध्यान रखिए कि जब हम नंबर ऑफ ई कहें, है ना, नंबर ऑफ ई, तो नंबर ऑफ ई क्या हो सकता है ये पहले हम लोग को देखना है। तो 0 भी हो सकता है, इम्पॉसिबल इवेंट अभी अभी बताए हैं। तो नंबर ऑफ ई जो है ना या तो 0 होगा, है ना, या 0 से बड़ा होगा, और साथ ही नंबर ऑफ एस श्योर इवेंट जो बताए थे, तो नंबर ऑफ एस से छोटा होगा या बराबर होगा, तो वी नो फ्रॉम सेट थ्योरी, ये सिंपल है। अब आप देखिए यदि इस इनइक्वालिटी में हम नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दें हर जगह, तो ये देखिए 0/s ne/ns और ns/ns, तो ये वी नो, है ना, वी नो दैट, यहां लिख दीजिए वी है। अब देखिए 0/ns तो 0 ही होगा, और इसका तो फॉर्मूला होता है PE, और ये कैंसिल होके 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम 0 और अधिक से अधिक 1, यानी 0 से 1 के बीच में होगी। अब अगर मान लेते हैं कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, है ना, 0 है, इसका मतलब है कि वह इम्पॉसिबल इवेंट है, तय है। और अगर किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी 1 है,
तो इसका मतलब है कि वो श्योर इवेंट है। तो जब इम्पॉसिबल है और जब श्योर है तो उसमें जो है उसके बीच में अब जरूरत ही नहीं है, क्लियर है, ठीक है ना, श्योर इवेंट है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है। अब है कि 0 और 1 के बीच में, तो आप ये समझिए कि जब भी किसी आप प्रॉब्लम को, जब किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी को जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर, उत्तर हमेशा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में ही आना चाहिए, उससे बाहर नहीं। तो ये क्लियर है। अब देखिए अभी जो हम लोग देखें कि PE इज इक्वल टू 0, तो क्लियर है कैसे ही 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, तो PE का मतलब हुआ नंबर ऑफ E बाई नंबर ऑफ S, है ना, नंबर ऑफ E बाई नंबर ऑफ S, और नंबर ऑफ E तो इसमें 0 होता है, तो इसका मतलब है कि 0 बाई नंबर ऑफ S बराबर 0, और यही ना PE होता है। तो अभी अभी आप लोग को ये समझाए। अब यदि हम PE कहें और नंबर ऑफ हम E कहें और नंबर ऑफ S, ये तो होता है फॉर्मूला, और यदि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है नंबर ऑफ S के ही बराबर हो जाए, ठीक है ना, तो उस केस में जो इवेंट है अब उसको आप इस कह सकते हैं, ठीक है ना, पहले ही समझ लीजिए, ही रखिए। तो नंबर ऑफ S बाई नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 1। अब इस दोनों इवेंट में अंतर करने के लिए इसको हम लोग ऐसे नाम दे देते हैं, एक दे देते हैं फाई, ठीक है ना, ये फाई वाला इवेंट है, तो इज इक्वल टू 0, तो P फाई 0, और इसको दे देते हैं नाम P S, चूंकि ये श्योर वाला है तो 1, तो ये हमेशा याद रखेंगे, P फाई इज इक्वल टू 0 एंड P S इज इक्वल टू 1। चलिए, तो अब हम लोग कुछ और इस